नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल को ताकि आपको हर एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर से सेलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न कहता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना क्या है? जो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल आते हैं उनके लिए जो खाना नहीं खा पाते अपने घर, तो उनके लिए शुरू किया गया है। वहीं यह जो योजना है वो 1 से 10 तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना सरकार, ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आता है तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वहीं यह भारत का कौन सा राज्य बना, यानी कि कौन सा स्टेट बना? तो 28वां राज्य था तेलंगाना। ठीक है, भारत का 28वां राज्य था। ठीक है, यह हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, एयर इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है, जिसमें जो भी यात्रियों को असुविधा होती है या कोई भी चीज वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो उनकी पूर्ति के लिए यह शुरू किया गया है। किस द्वारा? किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। तो एयर इंडिया का इंपोर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? तो इसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, जो एयर इंडिया का उद्देश्य है वो है जो भी यात्री मतलब हवाई जहाज में या किसी भी चीज में सफर कर रहे हैं उन्हें एकदम मुक्त यानी कि फ्री सफर हो उनका, जो कि यानी उनकी कोई परेशानी ना हो इस सफर के दौरान, तो यह इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, वहीं प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट में कितने हवाई अड्डों में शुरू होगा? तो यह 16 हवाई अड्डों में शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 एयरपोर्ट में जो हवाई अड्डे हैं उनमें यह शुरू किया जाएगा। ठीक है, 16 एयरपोर्ट में प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर से करना, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन का डाउट होगा या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप बताओगे ना, तो हम आपको 100% उस टाइप का टॉपिक और कंटेंट प्रदान कराएंगे। तो कमेंट जरूर से करना, ये आपसे गुजारिश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न कहता है हाल ही में किस कंपनी ने बस प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक लीलैंड। ठीक है, अशोक लीलैंड ने यूपी सरकार से हाल ही में बस प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं अशोक लीलैंड किस ग्रुप की कंपनी है? तो यह हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, किस ग्रुप की कंपनी है? तो हिंदुजा। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लीलैंड, जो कि चौथे नंबर पे आती है बस बनाने के मामले में। ठीक है दोस्तों अगर बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो अशोक लीलैंड की स्थापना कब हुई? तो सन 1948 में इसकी स्थापना रघुनंदन शरण द्वारा की गई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? रघुनंदन शरण द्वारा 1948 में। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई सितंबर में? तो 17 सितंबर को आयुष्मान भव योजना शुरू की गई थी, जो कि बहुत बढ़िया योजना है जिसमें सभी का इलाज किया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भव योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा सितंबर महीने में। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है यह प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जानते हैं अपना अगला। आज का हमारा चौथा प्रश्न कहता है इंटरनेशनल ट्रेड शो उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ। वहीं यह कहां हुआ? तो यह ग्रेटर नोएडा में हुआ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में यह हुआ। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो इंटरनेशनल ट्रेड शो क्या है? तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड शो क्या है? तो यह खरीदी मेला है। यहाँ पर लोग खरीदारी करने आएंगे, जो कि बहुत बड़ा भारत के लिए काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो रखा गया है 1 ट्रिलियन का जो मिशन है हमारा, उसे पूरा करने के लिए इसे आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं यह कब से कब तक चलेगा? तो यह 21 से 25 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, 21 से 25 सितंबर
सितंबर तक यह चला था। ठीक है दोस्तों, वहीं इसमें कितने देश शामिल होंगे, तो इसमें 66 देशों के 400 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। वहीं देश भर के 60,000 से अधिक खरीदार इसमें आकर्षित होंगे। तो दोस्तों इसमें जो विदेश होंगे यानी कि 66 देशों के खरीदार आएंगे जो जिनकी संख्या है 400, वहीं देश के जो है देश के भी इसमें 60,000 खरीदार आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। इसका उद्घाटन किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने। यह क्या है, तो एक खरीदारी मेला है जहां पर भारत की जो निर्मित चीजें हैं उनका प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उन्हें बेचा जाएगा। ठीक है, देश और विदेश दोनों में। ठीक है दोस्तों, वहीं कब से कब तक चलेगा, तो 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। और कितने देश शामिल होंगे, तो 66 देश के 400 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं इसके अलावा 60,000 से अधिक भारतीय भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जो कि जगह जगह की ट्रेडिशनल चीजें और भारत की जो कल्चर वाली चीजें हैं उनको खरीदने के लिए इसमें रुचि रखेंगे। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका जो मिशन है वो है 1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। अच्छे समझ आया तो कमेंट करके जरूर से बताना, हमें आपका कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपना अगला प्रश्न। तो आज का हमारा अगला यानी कि 5वां प्रश्न कहता है सिंध जल विवाद में भारत और पाकिस्तान की बैठक कहां हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वियना में। ठीक है, वियना में भारत और पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी। ठीक है, हाल ही में जो हुआ था सिंध जल विवाद में। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की जो कि पूछे जाते हैं इसके अलावा पेपरों में, तो पहला समझौता कब हुआ सिंध नदी का, तो यह सन 1960 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो कि जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर सिंध नदी की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, यह हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह भी अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से समझ आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा छठा प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किस मंदिर को वैश्विक धरोहर का दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर है होयसल मंदिर कर्नाटक। ठीक है, होयसल मंदिर कर्नाटक को यूनेस्को ने राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो होयसल मंदिर कौन सी वैश्विक धरोहर बना, तो इसका राइट आंसर है 42वीं। ठीक है, 42वीं धरोहर बना। वहीं जो 41वीं धरोहर हाल ही में बना है, तो वो कौन बनाया है, तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन विश्वविद्यालय हाल ही में 41वीं धरोहर बना है भारत की। ठीक है दोस्तों, यह हो गया इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ जाते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न हमारा कहता है किस राज्य द्वारा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची का मूर्ति का अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो आदि शंकराचार्य का पूर्ण नाम क्या था, तो आदि शंकराचार्य का पूर्ण नाम था शंकर। ठीक है दोस्तों, आदि शंकराचार्य का पूर्ण नाम था शंकर। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है इनका जन्म कब हुआ, तो 788 एडी में कंडाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था, तो 788 ईस्वी में कंडाली में हुआ था। वहीं मृत्यु कब हुई, तो 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी 820 में केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई केदारनाथ में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका अंतिम प्रश्न कहता है इनके गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद भगत पाद इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो प्यारा सा लाइक जरूर से करना और कमेंट छोड़ के जरूर से जाना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और जानते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा 8वां प्रश्न कहता है इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च में वित्त वर्ष 2024, ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुपात लगाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.2% भारत की विकास दर का अनुपात लगाया जा रहा है 2024 में। ठीक है दोस्तों, कब, 2024 में। ठीक है, वहां पे 2023 छपा है लेकिन 2024 का यह वित्तीय वर्ष यानी कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार इसकी रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों अगर बात करें विकास दर की इंडिया की, तो 2023 में भारत की विकास दर का अनुपात कितना लगाया जा रहा है, तो 7.8% लगाया जा रहा है, जो कि 2024 से कई ज्यादा है। ठीक है, वहीं इसके अलावा भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है अभी के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका अगला प्रश्न कहता है भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, वहीं 31 मार्च को यह क्लोज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से शुरू होता है, वहीं 31 मार्च को यह खत्म
होता है। ठीक है, 31 मार्च को यह खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूं कि आपको ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नवे प्रश्न पर। आज का हमारा नवा प्रश्न कहता है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो यह मध्य प्रदेश का 7वां, वहीं देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 7वां हो गया मध्य प्रदेश का, वहीं 54वां हो गया देश का। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके अलावा इसका दूसरा प्रश्न कहता है हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इससे पहले यानी कि 43वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व था, जो कि कहां बनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में बना था, कौन सा, 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, वहीं 2022 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई गई है, जो कि कितना है, 785। ठीक है, 785 है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। आज के हमारे 9 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न कहता है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां बना है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मंदिर बना है हिंदू। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो यह मंदिर किसका है, तो यह मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम। ठीक है, स्वामी नारायण अक्षरधाम है, जो कि विष्णु पर बना है, विष्णु का मंदिर बना है। ठीक है दोस्तों, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो यह विश्व का यानी कि भारत भी हो गया और विश्व का भी हो गया, तो कंबोडिया का अंकुर वाट का विष्णु मंदिर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, आज के हमारे सारे इंपोर्टेंट पॉइंट और प्रश्न यहां पर कंप्लीट होते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए, कहीं पे डाउट है, तो कमेंट करके जरूर से बताना और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर सेट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।